बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कर्जा लेने पर माली मुश्किलात ने मजबूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों ने सैलाब ज़दगान की जो मदद की वो काबिल तहसीन है और मुल्क की खिदमत करने वालों ने मुश्किल के बावजूद इंसानियत की खिदमत की और मदद की। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का फैसला किया है और इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी गई है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबिता किया। अमरीकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 80 फीट ऊंचे फ्लैग पोल पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी परचमों की परचम कुशाई की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि आज KP असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए महमूद खान का कहना था कि मुतवस्सत तबके के लोग महंगाई से परेशान हैं और वफाकी हुकूमत ने हमारे फंड्स रोक रखे हैं। फाटा मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं भिजवाए जा रहे। सिंध हुकूमत की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद भी शरीक हुए थे, जबकि कराची से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसे मुआशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए, ताहम पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट का ख़तरा नहीं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की क़यादत में इक़्तिसादी टीम मईशत की बेहतरी की कोशिशें कर रही है और आने वाले दिनों में मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पेशावर के नवाही इलाके में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में DSP समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक पेशावर के नवाही इलाके सरबंद में पुलिस थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, ताहम हमले में DSP सरदार हुसैन और 2 एहलकार शहीद हो गए। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की सूरत में वफाकी हुकूमत से अलहदगी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौरो गौस शुरू कर दिया। मुकदमा MQM का नहीं, कराची का है। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, आपको भगाएंगे। फ़रोग नसीम। इस ज़मन में ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि MQM राबिता कमेटी के शुरका ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की राय दी है, लेकिन हतमी फैसला मुशावरत के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सद्दीकी ही करेंगे। FIA की कार्रवाई। बाजवा फैमिली टैक्स रिकॉर्ड्स मामले पर लाहौर से सहाफ़ी गिरफ्तार। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना के टैक्स रिकॉर्ड के मामले में वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से सहाफ़ी शाहिद असलम को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए का कहना है कि FIA के हाथों गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम पर अहमद नूरानी को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना के टैक्स रिकॉर्ड से मुतल्लिक डेटा हासिल करने में मुआवनत का इल्ज़ाम है। सलीम साफ़ी के वालिदैन के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान कासम सूरी तलबी के बावजूद FIA में पेश न हुए। जियो न्यूज़ के एंकर और रोज़नामा जंग के कालम निगार सलीम साफ़ी के मरहूम माँ बाप को सोशल मीडिया पर गालियाँ देने पर साबिक डिप्टी स्पीकर कासम सूरी FIA की तलबी पर भी इदारे के सामने पेश न हुए, जिसके बाद उन्हें 18 जनवरी को बज़ाते खुद पेश करने और होने के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कराची में इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे।
گوادر حق دو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے گزشتہ روز گوادر حق دو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان کو گوادر سے گرفتار کیا تھا، جنہیں آج ایڈیشنل سیشن جج کوئٹہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے مولانا ہدایت الرحمان سمیت دیگر 3 ملزمان کو بھی عدالت کے روبرو پیش کیا اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 16 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہفتے کو قومی ادارہ صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 4267 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 16 ٹیسٹ مثبت آئے جبکہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اس دوران کرونا ٹیسٹ کی مثبت شرح 0.37% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تیسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں پر مشتمل سیریز جیت لی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا 281 رنز کا ہدف اننگز کے 48ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے فلپس نے 63 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کو فتح دلوائی۔ ان کے علاوہ کپتان کین ولیمسن نے 53 جبکہ کانوے نے 52 رنز کی اننگز کھیلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیوز۔